हेलो दोस्तों, आपको सच्ची हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। आज हम आपको सब्सक्राइबर्स द्वारा भेजी गई कुछ सच्ची कहानी बताएंगे। मनहूस गांव में भूत प्रेत का आतंक। मेरा नाम भूपेश नायक है और मैं मणिपुर का रहवासी हूँ। मैं कुछ समय तक मुंबई में रहा हूँ, चूंकि मुझ पर फिल्म डायरेक्टर बनने का भूत सवार था। थोड़े दिन तक असिस्टेंट फिल्म डायरेक्टर का काम भी मिला, पर जैसा सोचा था वैसी सफलता हाथ लग नहीं रही थी। इसलिए मैंने फिल्म डायरेक्शन का काम छोड़कर राइटिंग का काम शुरू कर दिया। एक बार मुझे हॉरर स्क्रिप्ट लिखने का ऑफर आया, जिसमें गांव की कहानी सेट करनी थी। तो मैंने सोचा कि रियल लोकेशन वाला फिल्म लाने के लिए किसी गांव में कुछ दिन रहे आता हूँ, ताकि कहानी अच्छी बन सके। आगे काफी सोच विचार करने के बाद मुझे किसी ने सुझाव दिया कि उत्तर प्रदेश में चंदनपुर गांव है, जहां पर कई लोगों को भूत प्रेत के अनुभव हुए हैं। मैंने फौरन वहां की टिकट कटवाई और अपने लैपटॉप के साथ वहां जा पहुंचा। बस ने मुझे किसी कच्चे रास्ते पर उतारा। वहां आसपास कुछ पेड़ थे और एक सकरा रास्ता। एक पेड़ पर 8-10 कौवे क्रोट बैठे थे। मुझे देखकर वह सारे बेतहाशा चिल्लाने लगे। मैं उन्हें अनदेखा करके गांव की ओर आगे बढ़ गया। आगे कुछ कच्चे मकान नजर आए। मैं उन मकान की ओर जाने लगा तो बाहर बैठे लोग सटासट घर के अंदर चले गए और दरवाजे बंद कर लिए। मुझे हैरत हुई। मैं वहीं एक मकान के पास झाड़ के नीचे बैठ गया। सोच रहा था कि किससे मदद मांगूं। तभी अचानक मेरी नजर ऊपर पेड़ की डाल पर गई। वहां पर एक डरावनी काली बिल्ली बैठी थी, जो मेरी ओर ऐसे घूर कर देख रही थी जैसे मेरा शिकार कर लेगी। मैंने उसे डराने की कोशिश की तो वह उल्टा मुझे ही घुर्राकर डराने लगी। कुछ देर बाद मैंने उसको अनदेखा कर दिया और फिर से वहीं बैठ गया। तभी अचानक उस बिल्ली ने पीछे से मेरी गर्दन पर वार कर दिया। उसने अपने चारों बड़े दांत मेरी गर्दन पर गड़ा दिए और चारों पैरों के पंजों से मेरे कंधे नोचने लगी। मैंने फौरन उसे दूर हटाया और वहां से खड़ा हो गया। यह सब चल रहा था, तभी वहां पर एक डाकिया निकला और उसने मुझसे पूछा कि मैं वहां क्यों आया हूं। मैंने उसे अपना मकसद बताया तो उसने कहा कि यहाँ के लोग आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। यह सारे डरे सहमे लोग हैं। इस गांव में रात को भूत प्रेत का तांडव होता है। उस डाकिये ने कहा कि सामने हमारा घर है, वहां कोई नहीं रहता है। हम इस गांव को छोड़ चुके हैं और पास के गांव में रहने चले गए हैं। आप चाहे तो मैं उस बंद घर की चाबी आपको दे दूंगा। मैंने फौरन हाँ बोल दी, चूंकि वही मेरी सबसे बड़ी समस्या थी। अब गांव में एक घर मिल गया था और आगे फौरन मुझे अपना काम शुरू करना था। गले पर थोड़ी मरहम पट्टी करके मैंने काम शुरू कर दिया। कौवे वाली बात, बिल्ली वाली बात, लोगों के घर में चले जाने की बात और भूत प्रेत की अफवाहें, इन सबको तालबद्ध तरीके से मैंने लिखना शुरू कर दिया। उस गांव में मेरे लिए भरपूर मसाला था और डाकिये का मकान भी बड़ा था, तो शांति से मैं अपने काम में जुट गया। रात के करीब 2 बजे मैंने लिखकर अपना लैपटॉप स्विच ऑफ किया और खिड़की से चौक पर नजर डाली और मैं हंसते हुए बोल पड़ा कि जरा देखो तो, भूत प्रेत का कुछ तांडव हो भी रहा है, या लोग वैसे ही सबको उल्लू बना रहे हैं। खिड़की से झांक कर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक आदमी एक लड़की का गला दबा रहा था और एक आदमी उस बिल्ली वाले पेड़ पर रस्सी लटका रहा था। फिर उन्होंने उस लड़की को बालों से पकड़कर पेड़ के पास घसीटा और उसके गले में रस्सी डाली। इतना देखकर मैंने कोलाहल मचा दिया। मेरे हाथ में जो भी कुछ आया उसे लेकर मैं चिल्लाता हुआ फौरन पेड़ की तरफ भागा। जब तक मैं वहां पहुंचा तब तक उन दोनों ने लड़की को पेड़ पर गले पे फांसी देकर लटका दिया था और लड़की तड़प रही थी। जैसे ही मैं पेड़ तक पहुंचा वहां कुछ भी नहीं था। वह दोनों दरिंदे और पेड़ पर लटकी हुई लड़की सब गायब थे। यह सब देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। गांव के सब लोग खिड़की से मेरी ओर देख तो रहे थे पर कोई बाहर नहीं आ रहा था। मैंने देखा कि पेड़ पर वह काली बिल्ली अब भी मौजूद थी और मुझे ही घूर रही थी। मैंने नजर घुमाकर उस घर की ओर देखा जहां पर मैं ठहरा हुआ था। मुझे उस घर में कोई टहलता नजर आया। मेरा तो दिल ही बैठ गया। फिर मैंने उसी मकान की छत की ओर नजर डाली तो मैंने देखा कि वह दोनों दरिंदे और वह लड़की तीनों एक साथ उस डाकिये के मकान की छत पर खड़े थे। अब मेरी पूरी तरह से फट चुकी थी। मैं समझ चुका था कि गलत फट्टे में टांग डाल दी है। मैं पूरी रात वही चौक पर खड़ा रहा।
चूंकि उस पेड़ के ऊपर भी वह कमीनी, मेरे खून की प्यासी बिल्ली बैठी थी, और डाकिये के घर के अंदर पता नहीं कौन टहल रहा था। जैसे तैसे करके सुबह हो गई तो मैंने फौरन अपना सामान पैक कर डाला और ताला लेकर दरवाजे की ओर भागा। अभी मैं दरवाजा बंद करने ही वाला था कि मेरी नजर दीवार पर पड़ी। वहां जो देखा उसे देखकर मेरी जबान हलक से नीचे उतर गई। उस दीवार पर उसी डाकिये की हार चढ़ी हुई फोटो थी जिसने मुझे रहने के लिए यह मकान दिया था, और उस तस्वीर पर उसके जन्म और मरण की तारीख भी थी। वह डाकिया 20 साल पहले मर चुका था। मैं जिससे मिला वह उसका प्रेत था। अपना बैग हाथ में लिए, ताला चाबी वहीं फेंक कर मैं दौड़कर उस गांव के बाहर भाग आया। पास के गांव पर चाय की दुकान वाले को उस मनहूस गांव का रहस्य पूछा, तो उसने कहा कि पेड़ के पास दिखने वाली लड़की उसी डाकिये की बेटी है, जिसे इसी गांव के सरपंच के 2 बेटों ने मारकर लटका दिया था, और डाकिये ने अपनी बेटी की मौत का बदला लेते हुए सरपंच के दोनों बेटों को मार डाला था। फिर सरपंच के डर से खुद जहरीली दवाई खाकर आत्महत्या कर ली। तभी से उन चारों की आत्मा इस गांव में भटकती रहती है और तांडव मचाती रहती है। वहां जाने पर कहानी तो अच्छी मिल गई, पर जिंदगी में कभी ऐसी भूतिया जगह पर रियल हॉरर स्टोरी खोजने कभी नहीं जाऊंगा। यह सब बातें फिल्मों में ही एंटरटेनिंग लगती है, हकीकत में अनुभव होने पर जान निकल जाती है। दूसरी कहानी। मेरा नाम हिरल महेता है और मैं सूरत का रहने वाला हूँ। GS रोड पर हमारी किराने की बड़ी दुकान है। आज मुझे हमारी दुकान पर काम करने वाले ललित के बारे में बात करनी है। ललित वैसे तो एक मेहनती लड़का था, पर शायद उसे कुछ दिमागी तकलीफ थी। उसे गुस्सा काफी जल्दी आ जाता था, और वह थोड़ा मुंहफट भी था। गरीब घर का लड़का समझकर हम उसे काम तो दे दिया, पर हमें मालूम नहीं था कि यही हमारी सबसे बड़ी गलती साबित होगी। आज ललित तो इस दुनिया में नहीं है, पर ललित का खौफनाक प्रेत दुकान पर दिन रात मंडराता रहता है। 1 साल पहले एक दुखियारी औरत हमारी दुकान पर आए। उसने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे बेटे के लिए कुछ काम ढूंढ के दीजिए। मेरे पापा ने फौरन उन्हें कहा कि आपके बेटे को कल से यही काम पर भेज दीजिए। इस तरह ललित को जाने बिना ही काम पर तो रख लिया, पर धीरे धीरे ललित का गुस्सैल स्वभाव सामने आने लगा। तब ललित हमारे लिए मुसीबत बन गया। पापा ने उसे कई बार समझाया, पर उस लड़के पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन ललित हमारे पुराने ग्राहक से झगड़ पड़ा और वह ग्राहक बिना सामान लिए दुकान से चला गया। मेरे पापा को और मुझे काफी गुस्सा आया, चूंकि अब ललित की वजह से हमारा बिजनेस खराब हो रहा था। मैंने और पापा ने उसे खूब डांट कर घर चले जाने को कहा, और उसे यह भी बोल दिया कि तुम कहीं और काम ढूंढ लो। ललित गुस्से में तिलमिलाता हुआ अपनी साइकिल लेकर घर की ओर चला गया। हम भी अपने काम में जुट गए। तभी अचानक ललित फिर से दुकान के सामने आ धमका। ललित के सिर से खून बह रहा था, तो हमें चिंता हुई। हम फौरन उसके पास दौड़ गए और उसे पूछने लगे कि क्या हुआ। ललित कुछ बोल नहीं रहा था। हम भी टेंशन में आ गए कि क्या करें। पापा ने मुझे दवाई लाने मेडिकल स्टोर भेजा, ताकि उसकी मरहम पट्टी की जा सके। अभी मैं दवाई लेकर आया ही था कि मेरे पापा के फोन की घंटी बजी। पापा ने फोन उठाया और बात की। फोन पर कोई पुलिस ऑफिसर था। उस पुलिस वाले ने कहा कि आपकी दुकान पर कोई ललित नाम का लड़का काम करता था। पापा ने फौरन हाँ कहा। उसके बाद उस पुलिस वाले ने यह कहा कि आप जल्दी से मेन रोड पर आ जाए। उस लड़के का एक्सीडेंट हो चुका है और घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई है। यह बात सुनकर मेरे पापा के तो पसीने छूट गए। मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो पापा ने कहा कि ललित तो मर चुका है। हम दोनों ने मुड़ कर देखा तो पता चला कि हमारी दुकान से ललित और उसकी साइकिल गायब थे। यानी कि जो अभी अभी हमारी दुकान पर आया था वह ललित का प्रेत था। हम घटना स्थल पर गए तो हमने देखा कि ललित की साइकिल ट्रक के पहिए के नीचे कुचली पड़ी थी, और ललित के सिर पर गहरी चोट आई थी, जिसकी वजह से वहीं स्पॉट पर उसकी मौत हो चुकी थी। कई लोगों ने इस बात की पुष्टि भी कर दी। मेरे पापा ने ललित का अंतिम संस्कार करवाया। उसकी मां को 2 लाख रुपए भी दिए, और कभी कभी पापा ललित की मां के घर किराने का सामान भी मुफ्त में भिजवा दिया करते हैं। आज भी कई बार ललित का प्रेत हमारी दुकान में नजर आता रहता है। कभी कभी दुकान के बाहर साइकिल के साथ ललित खड़ा नजर आता है, और हमारे कई ग्राहक को भी ललित डराता रहता है। शायद मरने के बाद भी ललित के गुस्सैल स्वभाव ने उसका पीछा नहीं छोड़ा है।
पापा कभी कभी कहते हैं कि ललित को काम से नहीं निकाला होता तो शायद वह आज जिंदा होता। पर मैं पापा को सांत्वना देकर समझता रहता हूँ कि मौत और ग्राहक कभी भी आ सकते हैं, उसे कोई टाल नहीं सकता। उसका समय पूरा होना था, इसीलिए वह चला गया। वह एक एक्सीडेंट था, उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। हिरल मेहता।